मैंने एक प्लान बनाया था तब जब इनसे मुलाकात दूसरी बार मेरी बड़ी खूबसूरत हमारी कहानी है। हाँ, वो ऑफ कैमरा बताएंगे, थोड़ा सा सेंसर्ड चीजें बता भी सकते हैं, घर की बात है। सो तब आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। आज आप लोगों का हमने पोस्टमार्टम करना सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, पोस्टमार्टम। तो अभी तो इब्तिदा है। सो 2018 मेरा डिले हो गया था, तो फिर 20 में मैंने सोचा नहीं, अब वो 2018 वाला रिपीट नहीं करना है। अगर अब वो होगा तो अब नहीं हो पाएगा। सो मैंने कहा ये मेरा जो जोन अभी बहुत करेक्ट चल रहा है, माई माइंड फ्रेम इज ऑल्सो ऑन द राइट ट्रैक एंड दिस इज द राइट टाइम। वो कहते हैं ना जब लोहा गर्म हो तो उस पर हथौड़ा मार देना चाहिए, आई थिंक दैट वाज द सिचुएशन इन माय लाइफ। आई सेड अब इसे ठंडा होने नहीं देना, लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। माशाल्लाह जो है। तो इनकी तरफ आते हैं, तो इनसे मुलाकात कैसे और कहाँ किस तरह हुई? फर्स्ट टाइम वी मेट इन मक्का, अल्लाह के घर ही मुलाकात हुई थी। माशाल्लाह। एंड दैट्स सो स्ट्रेंज कि बस 5 मिनट वी मेट। आई वाज लिविंग एंड आई मेट हिम। ऑफ कोर्स हिज नियत वाज दावत। He came with somebody else and he got to know I'm there. He took my number, he messaged me and apparently we had a common friend, एक common दोस्त थे। तो हम मिले और मैं बस इंडिया निकल ही रही थी, तो बस 10 मिनट की मुलाकात हुई, मैं निकल गई, फिर हम बीच में थोड़ा टच। उसमें भी ये हुआ हज़रत, 3 दिन तक उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया मैसेज का। एक इंडस्ट्री के एक्टर थे हमारे भाई साहब, तो उनको लेके मैं उम्रे पे था, तो जब मैंने मैसेज किया तो वो 3 दिन तक तो मुझे हाँ वालेकुम अस्सलाम, मैं 4 मैसेज करूँ उसका जवाब ये आवे। अब मेरे तो गुमान में भी नहीं था ना कि अल्लाह मियाँ मेरे आगे मुकद्दर में ये करेगा। ये 2017 की बात है, 2017 की। तो फिर इनका मुझे मैसेज आता है और 17 ही रमज़ान थी, 2017 में 17 रमज़ान थी कि मैं फ़ला जगह हूँ और हम लोग अभी निकल रहे हैं। इनकी 2 चीज़ें बड़ी अच्छी थी हज़रत, कि ये हमेशा से माशाल्लाह आमाल करती रहती थी, आमाल से जुड़ी हुई थी। इनकी रोज़ाना की सूरह रहमान सूरह वाक़िया नहीं जाती थी। 5 वक्त की नमाज़ इनकी इंडस्ट्री के ज़माने में भी नहीं जाती थी। अच्छा। हाँ, नमाज इनकी कज़ा नहीं होती थी। ये सूट पे भी होती थी, वहाँ भी नमाज़ पढ़ती थी और ये मशहूर थी। हमारे यहाँ के जितने बड़े अदाकार है तो अब भी ताल्लुक़ है, दोस्ती यारी है उनसे। वो कहते कि ये इसके लिए बनी नहीं थी, अल्लाह मियाँ ने इसको कुछ काम लेना होगा इसलिए इसके उस तरफ भेज दिया। एक बिग बॉस 100 आता है हमारे यहाँ, हर साल होता है। इस साल अभी थोड़े दिनों पहले ख़त्म हुआ, तो हमारे सलमान खान साहब उसको होस्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो मुझे कहने लगे शादी के बाद कि यार ये उसके लिए बनी ही नहीं थी। मैंने क्या, क्यों? बोले कि कई सालों पहले जब मैं कुछ एक मसला हुआ था तो सलमान साहब ने मुझे कहा कि आप जाएं और थोड़ा सा उस मसले को देखें अंदर, जो इनके साथ दूसरे ग्रुप वाले साथी जो थे। तो कि मैंने इनको देखा रात के वक्त एक कोने में नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ। मैं आया तो मैंने सलमान खान साहब से पूछा, बोले ये एक लड़की है सना खान, इस तरीके से एक्टर है। तो बोले मैं बहुत हैरान हुआ। और उसके बाद बोले मैं इन्हें हमेशा देखता था कि ये माशाल्लाह दीन से जुड़ी हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये भाई बहनों में कोई नहीं है, ये अकेली है, भाई बहन इनके कोई नहीं है अपने वालिदैन की। इनकी वालदा को 2013 के अंदर क्या हुआ था? ब्रेन हेमरेज हो गया था, 10 में। इन्होंने बाकमाल खिदमत की हज़रत अपनी वालदा की। 6-8 महीने वो हॉस्पिटल में रहे, मौत नहीं लिखी थी, लेकिन उस बीमारी के अंदर इन्होंने अपनी ज़ात से माल भी लगाया, खिदमत की लाइन से, यानी एक बेटे की तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की। तो ये सारी दुनिया जानती है माशाल्लाह, यानी इनके फ़ैन और हमारा इंडिया की सारी इंडस्ट्री जानती थी। तो ये चीज़ें इनके अंदर, ये खूबियाँ थी। तो ये होता था कि ये हर साल रमज़ान में उम्रे पे जाती थी, इंडस्ट्री में भी। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो ये 2013 से जाती रही, 13, 14, 15, 16, 17 में इत्तेफाकन मैं भी होता था, लेकिन कभी इस तरह से मुलाकात नहीं होती थी। मेरे साथ इंडस्ट्री वाले ही एक साहब थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं चला गया। अब रमज़ान में आमतन फ़जर के बाद हरम की मसरूफ़ियत रात भर की होती है, तो सोना आदमी बिस्तर देख रहा होता है। तो मैं चला गया, मैंने क्या बाजी क्या हाल है? अब मुझे तो पता नहीं था ना कि मेरे मुकद्दर में बीवी बनने वाली है, तो मैंने बाजी कह दिया। तो जो हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे अक्सर उन्हें हमारे इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन यहाँ जो मैं बताऊँगा ये शायद पहली दफ़ा कहने लगा हूँ सारा। तो इन्होंने क्या, बस खैरियत है, मेरे लिए दुआ करना, आप यहाँ रुकने वाले हो, अभी ईद के बाद आओगे? मैंने कहा इंशाल्लाह दुआ करेंगे। मैंने कि आपको कोई भी इंडिया में काम हो तो ज़रूर बताइएगा। ये वापस हो गए, इनकी वालदा से मैं मिला, मुझे बड़ा यानी ताज्जुब हुआ कि अपनी माँ को एक छोटा बच्चा जो होता है ना, माँ जिस तरीके से उस बच्चे को प्यार करती है, उस बच्चे को लेके चलती है, वो अपनी माँ को बच्चे की तरह ये लेके चल रही थी। इसके साथ इनके साथ संभालने वाले लोग भी थे, लेकिन ये अपनी वालदा को उस तरीके से।
इंडिया आने के बाद मैंने इनको मैसेज किया, इन्होंने 1-2 दफ़ा जवाब दिया, तीसरी दफ़ा मुझे ब्लॉक कर दिया कोई बात किए बगैर। अब क्यों करते थे वो तो इनको ही पता, आज तक वो मुझे कभी नहीं बताया, शायद आपकी बरकत से यहाँ बता दे। अब उससे आगे की बात हजरत ये होती थी। अच्छा नहीं, अभी एक है कौन, एक कदम और पीछे जाते हैं। आपने इनसे मुलाकात की हरम में, उसकी भी कोई वजह तो होगी ना? सिर्फ दावत? ये नहीं, लेकिन आपको कैसे पता कि ये वहाँ मौजूद हैं या Instagram। इनको आप इंस्टाग्राम पे इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाला था, तो मेरे साथ जो साहब थे उम्रे पे, वो भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनका इनकी दुआ सलाम थी, दोस्ती यारी थी। उन्होंने कहा कि मौलाना आप इनसे मिलना चाहिए, बड़ी अच्छी लड़की, दीन की तरफ आ सकती है, तो हमें मिलने में क्या जाता है। तो मेरी ये नीयत थी। ठीक है, और आपको था कि ही इज कमिंग थ्रू अ रेफरेंस? हाँ, for me it was okay, somebody is there, A random guy. so मैं मिल लेती हूँ। हाँ, मौलाना से मुझे पहले बहुत डर लगता था, मुझे लगता था आप फतवा दे देंगे मुझे। अल्लाह की पुलिस कहते थे। हाँ, अल्लाह की पुलिस कहती हूँ मैंने कहा अल्लाह की पुलिस आ गई, भागो। शादी की तो मुफ्ती से ही की, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी से भी नहीं की, मुफ्ती से की। अल्लाह ने करवा दिया। अगर मौलवी अल्लाह की पुलिस है तो मुफ्ती तो अल्लाह का दरोगा हुआ। तब इतना डिफरेंस नहीं पता था अनफॉर्चुनेटली। जी, सब दाढ़ी टोपी वाले मुझे मौलवी लगते थे, नॉर्मल इंसान भी मुझे वो भी मौलवी लगता था। बट फिर ये ब्लॉक करती थी हजरत, इन्हें कोई काम हो ना, कोई बात पूछनी हो, कोई दीनी बात हो या कोई मशवरा लेना हो, तो ये मुझे अनब्लॉक करे, बात पूछे, फिर ब्लॉक कर देवे। ये पूरा 2017 चलता रहा। ये भी बता दे कि क्यों आज ये क्या था प्रॉब्लम वजह? हो ही रहा है। नहीं, बस ऐसे ही आई वाज स्कैर्ड कि अब ये कुछ बोल देंगे, अब ये कुछ बोल देंगे, तो अच्छा। अपनी मुद्दे का जवाब ले लो फिर बंद कर दो। तो 2018 के मौके पे हजरत हज के नहीं, लेकिन ब्लॉक करने से पहले अगर किसी से मतलब बातचीत चल रही है, चाहे वो मतलब ही नहीं एक उस्ताद या मौलवी की शक्ल में जो भी है, तो उसको कम से कम बताना तो चाहिए कि भाई प्लीज डोंट कांटेक्ट मी एनी मोर। हाँ, मुझे वो बोलने बुरा लगता था, पर ब्लॉक करना बुरा नहीं लगा। ब्लॉक वो इस तरह करते थे कि जैसे अभी बात पूछी है, शाम का वक्त है, मैंने जवाब दे दिया, इन्होंने जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। उसके बाद जब अगली दफ़ा मैं इनका नंबर खोलूँ तो मैं ब्लॉक हूँ। अब वो किस टाइम पे मैं ब्लॉक होता था वो मुझे नहीं पता था, कि फौरी हो जाता था या रात में होता था या सुबह होता था, वो नहीं पता होता था मुझे। तो कुछ इस पे इनका मसला हल करें। जी जी, मैंने बोल दिया उनको, मुझे डर वो आज लगता तक था। मुझे उसका जवाब सही मिला ही नहीं है जिससे मैं मुतमईन हो जाऊँ। 2018 के मौके पे हजरत मैं हज पे था, अल्लाह हरमैन बहुत ले जाता था अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही। तो हज के मौके पे हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, मैंने उनको कहा, मैंने क्या एक लड़की है, तो आंटी मौलाना के घर में से जानते थे इनको कि हाँ वो स्नैपचैट वगैरह पे रखते रहते हैं, साफ़ी इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर। तो माँ का मेरी बात कराओ इनसे, तो मैंने माँ का कोई आया इनका कोई अभी आखिरी कोई मूवी, मैंने क्या जाती काफ़ी करती रहती है, तो उन दिनों में इनकी एक वेब सीरीज़ आई थी जिंदाबाद के नाम से, तो उसमें ये कोई अफसर बनी हुई थी, तो ये बंदे बड़े पिट रही है, उसका उस तरह से सूठा, मैंने कुछ चीज़ें दिखाई। मैंने इनको मैसेज किया कि मौलाना आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो इनका 2-3 घंटे के बाद जवाब आया, जी जी यस। मैंने कहा मैं अनस हूँ, मुझे अनब्लॉक करो। वो नंबर भी ब्लॉक। मैंने क्या या अल्लाह खैर है, मैंने किया। मेरे साथ एक दोस्त था, मैंने कहा आपके पास व्हाट्सअप नंबर है ना सऊदिया का, वो मुझे दे दे, फिर आप ले लेना। मैंने एक मौलाना से वीडियो बनवाया, मैंने कहा इनको भरोसा तो हो कि मैं बंदा सही हूँ। अब अभी तक कोई तसव्वुर में ना निकाह थी ना शादी थी, क्योंकि हम लोग सीधे साधे मौलवी लोग, तो यहाँ बताता हुआ ज़रा तक मैं वो, तो मैंने वो वीडियो बनवाई, भेजा इनको, तो इनको लगा कि हाँ बंदा सही है। इन्होंने कहा कि जी बात कराएं, बात नहीं, करें। इनको बंदा सही है नहीं लगा होगा, बंदा हाँ बात सही कर रहा है, बात सही कर रहा है, ये बात बात सही भी आपकी करने में सही। और बंदा सही होने में दोनों में जी फर्क है। जी